अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए है ना एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का पहला मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चंस का आपके बीच लेकर आया हूं। चलिए आज मॉक टेस्ट फर्स्ट का आगाज करते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या पहला की ओर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई एवं बहनों, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है समानांतर चतुर्भुज का चर्चा किया गया। मेरे भाई समानांतर चतुर्भुज अंग्रेजी में इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, बराबर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर हुआ करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है, सम चतुर्भुज का नहीं। चलिए आ जाइए प्रश्न पे। कहता है समानांतर चतुर्भुज का आधार जो है ना उसकी ऊंचाई से क्या है? दुगना है। अच्छा, अंत में पूछा क्या? क्षेत्रफल दिया गया, उसका आधार पूछा गया, इसलिए आधार को क्या मान लेते हैं मेरे भाई? आधार को क्या मान लेते हैं? बी। अब क्या बोला गया? उसका आधार ऊंचाई से दुगना है। अब सोचिए, अगर आधार ऊंचाई से दुगना है इसका मतलब ऊंचाई आधार से आधा होगा। चलिए ऊंचाई को आधार से क्या बना लीजिए? आधा। नहीं, क्या बोला गया था प्रश्न में? उसका आधार ऊंचाई से दुगना। हां मेरे भाई, इसका मतलब ऊंचाई आधार से आधा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बताया आधार गुने ऊंचाई। हमने क्षेत्रफल अपने हिसाब किताब से लिख दिया। प्रश्न के हिसाब किताब से एरिया जो गिवन किया गया था मेरे भाई, वह कितना गिवन किया गया था? 288 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तब बी स्क्वायर बराबर 2 से गुना कर लीजिए, यह हो जाएगा 500 कितना 70 कितना 6। नहीं, यह हो गया बी स्क्वायर का मान। चलिए बेस चाहिए जिसको हमने बी माना। चलिए बी बराबर लिखेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी अंडर रूट 576। नहीं मेरे भाई, यानी कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट? यह हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई? 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा भी गया था कि उस समानांतर चतुर्भुज का आधार बताइए, बेस बताइए। बेस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 24 सेंटीमीटर मेरे भाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। आ जाइए प्रश्न संख्या दूसरा। कहता है 5 निरंतर संख्या, निरंतर मतलब लगातार संख्या का बात किया है। 5 निरंतर संख्याओं का औसत जो है वह 15 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात ध्यान देना मेरे भाई कि जब लगातार संख्या का चर्चा हो ना तो जो औसत मान होता है वह बिल्कुल बीच का मान होता है। चलिए तो देखिए औसत जो है बिल्कुल बीच का मान है। तब 5 गो में बीच वाला है, इसका मतलब 2 गो आगे लिखिए, 2 गो पीछे, 5 संख्या हो जाएगा। बड़ा पूछा तो केवल आगे ही लिख दीजिए। चलिए आगे लिख दीजिए 2 गो। सबसे बड़ी संख्या पूछा, कितना हो जाएगा आपका? 17। पीछे लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, पीछे लिख करके आप देख सकते हैं। लिखना है तो पीछे हो जाएगा 14 और एक कितना हो जाएगा आपका? 13। आप देख भी सकते हैं क्या वास्तविक में यह पांचों संख्या का औसत 15 आता है कि नहीं आता है? अंतर समान है। 13 + 17 30/2 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 15। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। देखिए जब भी लगातार संख्या का बात करें मेरे भाई तो उसका औसत मान जो होता है बिल्कुल बीच का मान होता है ना। तो औसत को बीच में रखिए, आधा आगे आधा पीछे। अगर बड़ा पूछा तो केवल बड़ा की ओर बढ़ जाइए, छोटा पूछा तो केवल छोटा की ओर बढ़ जाइए। बड़ा पूछा था अतः आपका उत्तर हो जाएगा 17 17। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, डी नंबर। चलिए आगे आ जाइए प्रश्न संख्या तीसरा। अच्छा तीसरा नंबर क्या कहता है? थोड़ा गौर फरमा लीजिए। तालिका का ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े की व्याख्या करके उत्तर दें। परीक्षा के 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कक्षाओं के द्वारा परिणाम का प्रतिशत तालिका दिया गया है। चलिए क्या पूछा है? देखिए कक्षा 9, 10th, 11th, 12th का परसेंटाइल दिया गया। कौन सा वर्ष में जो है उत्तीर्णांक का परसेंटाइल है ना भाई, देखिए दिया गया था, उसके द्वारा जो परिणाम आया था उसी का परसेंटाइल। अब पूछा क्या गया यह सुनिए। कहता वर्ष 2012 से 2016 में है ना कक्षा 9th के अंकों का औसत प्रतिशत क्या है? नहीं,
औसत प्रतिशत 12 से 16। देखिए तब 12 से 16 तक यहां तक का टोटल आंकड़ा जोड़ेंगे, यह परसेंटाइल का, और उसी का औसत मान आपसे पूछा गया है। चलिए औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी बट्टा मेरे भाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखिए तब 12 से 16 तक पांचों वर्ष का आंकड़ा कितना हुआ, पहले जोड़ लीजिए पूरा परसेंटाइल के रूप में। चलिए तो 90 और 70 कितना मेरे भाई 160, नहीं अच्छा 65 और 55 जोड़ लीजिए, यह हो गया आपका कितना 120, 160 120 280 और 50 कितना हो जाएगा मेरे भाई 330। यह पांचों वर्ष का है ना परसेंटाइल। औसत पूछा 5 से डिवाइड कर लीजिए, यानी औसत प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई 66%। कितना हो जाएगा 66, 5 से डिवाइड कर लेंगे 66% मेरे भाई। 2012 से 16 तक कक्षा 9 के अंकों का औसत प्रतिशत पूछा। देखिए यह परसेंटाइल दिया गया था, पांचों वर्ष का औसत मान पूछा, औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखो मेरे भाई क्या कहता है, कहता श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल जो है वह 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। नहीं देखिए श्वेता जो है दीवार को पेंट करने में कितना समय लेती है 30 घंटा का, नहीं, जबकि अंशुल जो है वही दीवार पेंट करने में कितना घंटा का समय लेता है, वह 40 घंटा का। यहां से पूरा कार्य जुम करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 120। इफिशियंसी निकाल लीजिए, यहां इफिशियंसी 1 घंटा का काम होगा, 30 घंटा में 120 घंटा में कितना मेरे भाई 4, और 40 घंटा में 120 घंटा में कितना काम करेगा 3। अब क्या कहता है सुनिए, कहता यदि वे एक साथ पेंट करते हैं और 14,000 रुपया का भुगतान प्राप्त करते हैं तो अंशुल का हिस्सा पूछा। किसका पूछा, अंशुल का। अच्छा कितना राशि प्राप्त हुआ दोनों मिलाकर के मेरे भाई 14,000। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, हम आपको बार बार बोलते हैं कि मजदूरी जो बांटा जाता है मेरे भाई वह हमेशा इफिशियंसी के आधार पर बांटा जाता है। इफिशियंसी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, अगर घंटा में समय दिया गया तो 1 घंटा में किया गया कार्य, मिनट में दिया गया तो 1 मिनट में किया गया कार्य, यानी जो व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होगा मजदूरी उसको वही हिसाब किताब से दिया जाएगा। अच्छा दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ 7, नहीं चलिए तो 7 यूनिट का मान हुआ 14,000, 1 यूनिट का निकाला हमने। अंशुल का हिस्सा पूछा, उसका यूनिट इफिशियंसी का कितना है 3। चलिए 7 से काट लीजिए 2 बार में, 2000 गुना 3, यानी इसमें अंशुल को कितना मिलेगा 6,000 रुपया मिलेगा। नहीं 14,000 में अंशुल का हिस्सा कितना मेरे भाई 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। देखिए 5वां क्या कहता है, कहता संजया और सौम्या, हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, संजया और सौम्या है ना, दोनों मिलकर जो है एक साथ काम को 9 दिन में क्या कर देता है, पूरा कर सकते हैं। जबकि संजया स्वयं अकेले 15 दिनों में, देखिए संजया जो है स्वयं अकेले उस काम को कितना दिन में 15 दिन में। यहां से पूरा कार्य जुम करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, 9 15 का कितना हो जाएगा मेरे भाई 45। इफिशियंसी देखिए 9 दिन में 45, एक दिन में कितना 5, 15 दिन में 45, एक दिन में कितना 3, तो दोनों का इफिशियंसी 5, जबकि संजया का इफिशियंसी 3। कहता वही काम को सौम्या स्वयं अकेले कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए सौम्या का पर्सनल टाइम पूछा, तो क्या करोगे मेरे भाई, पूरे कार्य में सौम्या के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। अब सौम्या का इफिशियंसी कैसे निकालोगे, तो दोनों के इफिशियंसी में संजय वाला घटा लीजिए, 5 में से 3 चला गया, कितना हो गया मेरे भाई 2, यानी सौम्या अकेले जो है उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा 45/2, यानी 22.5 दिनों में। कितना दिनों में मेरे भाई 22.5 दिनों में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता हो है ना, प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों एवं दोस्तों है ना, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए है ना, और जो भी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त है ना चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए है ना, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम लोग के द्वारा बेहतर कंटेंट्स अपलोड किया जाए या लाइव हम लोग जुड़े तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके स्क्रीन पर पहुंच जाए है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आ जाइए प्रश्न संख्या 6 की ओर। कहता 2,000 रुपया पर, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई,
20% छूट और 10% की दो क्रमिक छूट में अंतर पूछा। देखिए एक डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट है 20% का, नहीं, जबकि एक दूसरा कंडीशन है 10% का क्रमिक छूट। क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट आपके साथ हम चर्चा बार बार करते आते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है मेरे भाई एक बार छूट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होता है? x प्लस बाई माइनस में x बाई 100। हाँ मेरे भाई देखिए काट करके हटा लीजिए इसको। देखिए 20 में से एक चला गया यानी कितना हो गया? 19%। देखिए तो एक स्थिति में केवल 20% का छूट दिया जाता है, जबकि दूसरा में 10-10 का क्रमिक छूट, इसका मतलब 19%। अंतर देखिए ना कितना का? 1% का। इसी को राशि में कन्वर्ट करना है। चलिए तो निकाल लीजिए 2000 का 1% मेरे भाई, यानी अंतर दोनों की छूट में कितना का हो जाएगा? तो 20 रुपया का। कितना मेरे भाई? 20 रुपया का हो जाएगा, है ना। दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट x प्लस बाई माइनस में x बाई 100। आप प्रोसेस से भी निकाल सकते। देखिए हम मान लेते हैं मार्ग प्राइस को कितना? 100। पहला डिस्काउंट 10, 100 का 10 बचा कितना मेरे भाई? 90। अगला डिस्काउंट हमने क्या बोला? क्रमिक छूट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही क्रमिक छूट कहलाता है। 90 का 10 हो गया आपका 9। देख लीजिए 100 में जितना का डिस्काउंट वही परसेंटाइल हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे 10-10 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट, चाहे फार्मूला से आप निकाल सकते थे। तो एक स्थिति में 20% का डिस्काउंट, एक स्थिति में 19% का डिस्काउंट, अंतर 1% का, है ना। 2000 का 1% निकाल लिए मेरे भाई, आपका उत्तर हो गया 20 रुपया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। चलिए कहता है सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिससे 146, 248, 611 को विभाजित करने पर रिमाइंडर जो है क्रमशः 2, 8 और 11 बचता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर बड़ी से बड़ी संख्या के केस में अगर शेष बचने का बात करें मेरे भाई, तो जिस संख्या का जो शेष होगा ना उस संख्या में उसके शेष को घटाइए और प्राप्त संख्या का HCF निकाल लीजिए। चलिए 146 को भाग लगाने पर जो है रिमाइंडर कितना मिलता है मेरे भाई? 2 मिलता है। 248 को भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना मिलता है? 8 मिलता है। जबकि 611 को भाग लगाने पर 11 मिलता है। घटाइए मेरे भाई, यह हो गया आपका 144, यह हो गया आपका 240 और यह कितना हो गया आपका 600। अब प्राप्त संख्या का HCF निकाल लेंगे, है ना। अच्छा HCF का मतलब क्या होता है मेरे भाई? निकालना नहीं है, भेजा लगाना है मेरे भाई। दिमाग अप्लाई कीजिए, कितना जल्दी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, नहीं, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन, यानी सब में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे भाई? 24। कितना? 24। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, है ना। क्या करके आप देख के जांच के देख सकते हैं। 24 से आप 146 में भाग लगाइए, आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, 100% मिलेगा। 24 से आप 248 में लगाइए, 8 मिलेगा। 24 से आप 611 में लगाइए, 11 मिलेगा। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में मेरे भाई शेष बचने का बात किया जाए तो जिस संख्या का जो शेष होगा उस संख्या में उसके शेष को घटाकर प्राप्त संख्या का HCF निकाल लेंगे, वही सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। जो उन भिन्न भिन्न संख्याओं को भाग देने पर जो प्राप्त आपका शेष दिया गया वह शेष को देगा या प्राप्त करेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8वां कहता है मेरे भाई दो ट्रेनों की गति के बीच का रेशियो 3 कितना है? 4। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर का दूरी तय करता है। अरे भैया तो दूसरा ट्रेन का वास्तविक स्पीड निकाल लीजिए। दूसरा ट्रेन जो है 800 किलोमीटर कई घंटा में? 5 घंटा में। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये देखिए दूसरा का वास्तविक गति आ गया, उसका यूनिट देखिए ना, दूसरा का यूनिट कितना? 4। यह समझिए 4 यूनिट का मान है। तो आपसे पहला का गति पूछा, 3 यूनिट निकालना है तो 3/4 से जो है सके गुना कर लीजिए। 5 चौका 20, 20 से कितना बार में मेरे भाई? 40 बार में। 40 गुना 3 कितना मेरे भाई? यह हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, यही पहली ट्रेन का गति है। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कहता है दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। कितना है? 10% दूध। चलिए दूध को ही लेके प्रश्न बना लेते हैं। अब क्या कहता है यह सुनिए, मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80 बनाने के लिए कितना दूध और मिलाना होगा?
अब देखिए, अब आगे दूध मिलाने का बात किया है तो उसमें तो केवल दूधे होगा, तो 100% दूध होगा, है ना, ताकि मिश्रण में जो है पानी का प्रतिशत 80। अच्छा, मिश्रण प्राप्त मिश्रण में पानी 80, तो दूध कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 20। चलिए क्रॉस कर लीजिए, है ना। अब देखिए यहां हो जाएगा आपका 80, यहां कितना हो गया मेरे भाई 10। यह देखिए रेशियो कितना हो गया, यह हो गया 8:1 का। यह प्रारंभिक मिश्रण और बाद में जो मात्रा दूध का मिलाया जा रहा है उसके बीच का रेशियो है। प्रारंभिक मिश्रण कितना लीटर का है, 80 लीटर का, जो यूनिट के तौर पर कितना मेरे भाई 8 यूनिट बराबर से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। कितना दूध मिला रहे हैं, तो 1 यूनिट, यही है मेरे भाई, है ना। चलिए काट लीजिए इसको, यानी कितना मिला रहे हैं, तो 10 लीटर मेरे भाई, कितना 10 लीटर। चलिए अभी अब दिखाते हैं आपको, अभी हम दूध लेके बनाए हैं, आप पानी को भी लेके बनाओगे तो भी उत्तर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। चलिए 80 लीटर के मिश्रण में 10% दूध था, तो पानी कितना मेरे भाई 90। अब देखिए कितना दूध और मिलाएं, अरे भैया दूध मिलाने का बात किया है ना, तो उसमें पानी तो होगा ही नहीं। चलिए जो मिलेगा मिश्रण उसमें जो है केवल और केवल दूध है, तो पानी 0। चलिए प्राप्त मिश्रण में जो है आपका पानी कितना हो गया 80, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए, यह हो जाएगा 80, यह कितना मेरे भाई 10, यानी 8 अनुपात कितना 1। फिर वही रेशियो प्राप्त हुआ। प्रारंभिक मिश्रण 80 लीटर का था, जो 8 यूनिट का मान है, बाद वाला पूछा 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना हो गया मेरे भाई 10 लीटर। कितना दूध मिलाएंगे, तो 10 लीटर दूध मिलाएंगे, तब पानी का परसेंटाइल कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 80 हो जाएगा, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए इसको प्रोसेस से भी अगर देखना है, अगर आपको लगे कि एलिगेशन मेथड में और कहीं परेशानी हो रहा है तो प्रोसेस से ही बता देते हैं। देखिए 80 लीटर का मिश्रण है, 10% दूध है, कितना पानी, और कहता मिश्रण में पानी के परसेंटाइल को 80 बनाने के लिए कितना दूध और मिलाना। अरे भैया दूध मिलाने का बात किए, पानी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं, पानी को पकड़ लीजिए। चलिए 80 लीटर का मिश्रण है, अब पानी को पकड़ना, 10% दूध, तो पानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, पानी हो गया 90। कितना दूध और मिला रहे हैं, मान लेते हैं 1 लीटर दूध और मिला रहे हैं। अच्छा दूध मिलाइए चाहे पानी मिलाइए, उसका पर्सनल मात्रा तो बढ़वे करेगा, मिश्रण का भी मात्रा बढ़ेगा। अगर हम 1 लीटर दूध मिला रहे हैं तो दूध का मात्रा बढ़ा, मिश्रण भी बढ़ा। चलिए प्राप्त मिश्रण में पानी का परसेंटाइल कितना हो गया आपका 80, नहीं, पानी का पहले वाला मात्रा बाद वाला बराबर होगा, क्योंकि पानी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए 90 में से 80 चला जाएगा, x बराबर कितना हो गया आपका 10 लीटर। जैसे मर्जी वैसे प्रश्न को घुमा सकते हैं आप, यह मैथमेटिक्स है भाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है जो फिक्स डेटा है ना। आराम से आप प्रोसेस से जाइए, एलिगेशन मेथड से जाइए, अगर आप समझते हैं प्रश्न को बखूबी ढंग से तो आप चुटकी में प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। देखिए 10 क्या कहता है, कहता किसी समकोणिक समानांतर षटफलक, यानी कहने का मतलब बात किसका, घनाभ का, एक क्यूबॉइड का, है ना, उसके शीर्षों की संख्या, कोरों की संख्या, अंताग्र का संख्या भी। देखिए शीर्ष का संख्या भी है, ई जो है उसका कोरों का संख्या है, अंताग्र का संख्या है। अब समझिए बात को। अच्छा हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। देखिए घन या घनाभ का बात हो, उसमें शीर्ष जो होता है 8 गो शीर्ष होता है। कितना मेरे भाई 8, तो शीर्ष को कौन दर्शा रहा है, भी, अतः भी का मान कितना 8। कोरो मतलब किनारा, घन या घनाभ में 12 किनारा होता है, जिसको ई से सूचित किया गया, ई का मान कितना मेरे भाई 12। अंताग्र मतलब हुआ फलक, जिसको फेसेस कहा जाता है, घन या घनाभ में कितना फलक होता है 6। चलिए भी एफ का मान निकल करके आ गया। अब जिस भी व्यंजक का मान पूछा, भी माइनस में ई, देखो मेरे भाई, तो 8 माइनस में 12 प्लस में हो गया 6, 14 में से 12 घटा लीजिए, आपका परिणाम कितना मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो घन या घनाभ में 8 शीर्ष बिंदु होता है, 12 किनारा होता है और 6 फलक होता है, उसी को भी एफ के माध्यम से यहां प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद उसी को रिलेट करके एक प्रश्न निर्माण किया गया था, भी माइनस ई प्लस एफ का मान बताइए, मान हो गया आपका 2। आ जाइए अगला प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11। देखिए 11 क्या कहता है मेरे भाई, एक चक्रीय चतुर्भुज, आराम से समझिए, चक्रीय चतुर्भुज को अंग्रेजी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है मेरे भाई। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि परिसित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए कहता है चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में बीसीडी 120, एबी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ध्यान दीजिएगा आराम से मेरे भाई, इसमें जो है एबी जो है
इसका एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यही है वृत्त के केंद्र से। चलिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए चतुर्भुज का निर्माण कर लीजिए। अब क्या कहता है यह सुनिए, कहता कोण BCD, यह जो कोण आपको दिख रहा है मेरे भाई, यह 120 डिग्री है। कितना डिग्री है? 120 डिग्री। तब हमसे कहता है ABD का मान बताइए। देखिए ABD इस कोण का मान आपसे पूछा गया। हमने क्या बोला? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। अरे भैया वो 120 है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा। अब देखिए AB जो जीवा है वह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा, इसका मतलब वह व्यास है। और अर्धवृत्त का कोण जो होता है वह समकोण होता है, यानी व्यास के द्वारा परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई। तो ये भी जो है परिधि पर कितना बनाएगा? 90। अब देखो मेरे भाई 90 60 कितना हुआ? 150। अतः इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यही पूछा गया था आपसे कि कोण ABD का मान बता दीजिए। ABD का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, कितना? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 12। चलिए कहता है ए जो है सुबह 6 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है। बी ने भी सुबह 10 बजे 4 घंटा बाद उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है, सेम डायरेक्शन है। ए बी के गति के बीच का रेशियो 3:7 है। ए का गति को 3 मान लेते हैं, बी का गति को क्या मान लेते हैं? 7। यदि दोनों एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो ये किस समय मिलेंगे? देखिए सबसे पहली बात है ए जो है 6 बजे दौड़ना शुरू किया है ना, और बी उसका पीछा किया है 10 बजे से। 4 घंटा ए भाग गया तो उसका स्पीड है 3। तो 4 घंटा में कितना भाग गया? 3 गुना 4 जो भी हो, 3 यूनिट हम मान लिए, किलोमीटर प्रति घंटा हो, मीटर प्रति सेकंड में, जो भी हो उससे हमको वास्ता नहीं है। चलिए 3 यूनिट हमने मान लिया, 4 घंटा में इतना दूरी तय कर लिया है ना। चलिए अब देखिए बी उसका पीछा किया 10 बजे 4 घंटा बाद, सेम डायरेक्शन यहां से अब दोनों गति में आ गया। यहां तक ए भाग चुका था, अब देखिए अब यहां से दोनों गति में आ गया, ए भी बी भी। 4 घटा लीजिए, 3 7 का डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई? 4। 4 से 4 काट लीजिए, यानी बी को जो है ना ए को पकड़ने में, यानी बी को ए से मिलने में जो समय लगेगा वह 3 घंटा का लगेगा। कै बजे से? 10 बजे उसका पीछा करना शुरू किया था, सुबह का 10 बजे। तो 10 बजे में 3 घंटा आप जोड़ लीजिए, यानी 10 दो 12, यानी 1 बजे दोपहर। कितना मेरे भाई? दोपहर का 1 बजे जाकर जो है दोनों एक साथ मिल पाएगा, है ना, दोपहर 1 बजे। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, है ना, बी नंबर। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 13। कहता 36 और 121 के बीच मध्यानुपाती बताइए। देखिए प्रथम समानुपाती पूछे दो संख्या का ए और बी का, a²/b। मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती पूछे √ab। ए और बी का तृतीयानुपाती पूछे मेरे भाई b²/a, और ABC का चतुर्थानुपाती पूछे BC/a। आप इसको प्रोसेस से डील कर सकते हैं, याद है तो थोड़ा सहूलियत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दूसरा पद पर क्या रखे ताकि दो अनुपात बराबर हो जाए, उसी को समानुपात कहा जाता है। तो डायरेक्ट इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। मध्यानुपाती पूछा √ab, यानी 36 गुना 121 मेरे भाई। 36 का 6, 121 का 11, 6 गुना 11 कितना मेरे भाई? 66। कितना? 66 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, है ना। इसी तरह का, है ना, कंटेंट जो है आपको लगातार बेहतर कंटेंट्स हम आपको देते रहेंगे। एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, है ना, झारखंड एसएससी, है ना, झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बेहतर कंटेंट्स तैयार करके आपको देंगे, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो लगे कि नहीं वहां कुछ मिला है जिसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। बिहार से संबंधित एग्जाम का भी कंटेंट दिया जाएगा, है ना। हर एग्जाम का हम लोग भरपूर तैयारी कर करके जितना भी हो सके उतना बेहतर सुविधा आपको देने का जरूर प्रयास करेंगे। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 14। कहता है क्रिकेट टीम में जो है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 है। 11 खिलाड़ी था, उसका औसत आयु 22 है। जब टीम के कोच की आयु इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अरे भैया 11 खिलाड़ी का औसत है 22। अब हम क्या सोचेंगे, अगर कोच वो 22 वर्ष का होता और आता टीम में तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोच की आयु को सम्मिलित किया जाता है उस टीम में तो औसत में 1 वर्ष का वृद्धि हो जाता है। तो कोई समूह में आए, औसत को अगर बढ़ा दे, यानी आने वाला 22 से ज्यादा लेकर आया, कम लेके आता घट जाता, ज्यादा लेकर आया बढ़ गया, प्लस का चिन्ह लगाइए। पहले खिलाड़ी का संख्या था 11, एक कोच आ गया 12, औसत में परिवर्तन मेरे भाई 1 का, 22 और 12 यानी कितना? 34 वर्ष। यानी उस टीम के कोच का उम्र कितना है मेरे भाई? 34 वर्ष, 34 ईयर्स, 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, बी नंबर। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। देखिए क्या कहता है,
एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए आराम से सोल्व कर लेंगे, है ना। देखिए एक पतंग जो है वह भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और उसकी डोरी भूमि के स्तर से, यही डोरी है। देखिए पतंग जब भी उड़ता है भाई तो डोरी कभी सीधा मत देखिएगा, डोरी जब भी होगा तो हवा की स्थिति के आधार पर, है ना, डोरी का झुकाव होता है ना, डोरी कभी सीधा नहीं हो सकता। उसकी डोरी भूमि के साथ कहता थीटा कोण इस प्रकार से बनाता है कि इसमें कॉट थीटा बराबर 8/15। अरे भैया कॉट थीटा बराबर होता क्या है ना, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। चलिए तब भी यानी बेस 8 और परपेंडिकुलर कितना 15, 8 15 कितना मेरे भाई 17। यह तो देखिए तीनों का यूनिट मान हो गया, है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, चाहे लंब हो, चाहे बेस हो, चाहे हाइपोटेनस हो। अब प्रश्न के हिसाब से पतंग का ऊंचाई 75, देखिए यूनिट में 15 जबकि वास्तविक ऊंचाई जो है 75 है, यानी 5 गुना हो रहा है मेरे भाई। चलिए तो आपसे क्या पूछा, कहता डोरी का लंबाई, यही डोरी 17 यूनिट के रूप में है, इसमें भी आप 5 से गुना कर लीजिए मेरे भाई, यानी 70 पचे कितना मेरे भाई 85 मीटर हो जाएगा। डोरी का लंबाई कितना मेरे भाई 85 मीटर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई 85 मीटर। चलिए अगला आ जाते हैं, 16 की ओर आ जाइए। कहता पिता और उसके पुत्र, चर्चा पिता का और उसके पुत्र का, उसकी वर्तमान आयु के बीच का दोनों का रेशियो जो है 4 अनुपात कितना 1। कहता 5 वर्ष पहले उसकी आयु के बीच का रेशियो कितना था 7 अनुपात 1। देखिए ऊपर चर्चा वर्तमान का, अभी जो जिक्र किया जा रहा है वह 5 साल पहले का। वर्तमान से 5 साल पहले जाने के लिए दोनों में 5-5 साल जोड़ेंगे, और जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं तो अंतर को बराबर करते हैं। देखिए अंतर को बराबर करने के लिए यहां 2 से गुना कर लीजिए, है ना, 2 से गुना कर लिया हमने मेरे भाई। अच्छा यूनिट कितना घट रहा है, 2 से 1, 1 घटा 8 से 7, 1 घटा, जबकि घटता कैसे साल है मेरे भाई, घटता 5 साल है, जो 1 यूनिट का मान है मेरे भाई, 5 साल जो 1 यूनिट का मान है। पुत्र का वर्तमान पूछा, वर्तमान ऊपर है, गुना करने के बाद गुना वाला, तो 2 यूनिट पुत्र का वर्तमान है, यानी 5 दूना कितना मेरे भाई 10 वर्ष, यानी पुत्र का वर्तमान में जो उम्र है मेरे भाई वह कितना 10 वर्ष मेरे भाई, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, है ना, 10 वर्ष हो जाएगा। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 17। अच्छा 17 देखिए, कहता 2 ट्रेनें विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही है, कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए दोनों के बीच का फासला 360, डायरेक्शन अपोजिट, चाल जोड़िए 40 50 कितना मेरे भाई 90, 90 से 360 चार बार में कट जाएगा, यानी 4 घंटा बाद जो है दोनों एक दूसरे से क्या होगा मेरे भाई मिल जाएगा, 4 घंटा बाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है, किसका भाई, चर्चा दूध और पानी का, रेशियो कैसा 4 और 3 का। क्या कहता है, इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दिया गया, रेशियो कैसा 6-7। अरे भैया पानी नहीं डाल रहे हो, दूध के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं है ना, तो इसलिए दूध को पकड़ के बराबर कर लेना है। बराबर कीजिए उसको, तो बराबर करने के लिए यहां 3 से यहां 2 से, चलिए गुना करेंगे तो हर एक मान में गुना करना होगा 3 से 2 से। चलिए 9 से 14 कितना बढ़ा पानी मेरे भाई 5, दूध तो बराबर है, जबकि बढ़ता एक्चुअली में कितना है 5 लीटर बढ़ता है, जो 5 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान निकाला हमने। मिश्रण में दूध की मात्रा पूछा, देखिए 12, गुना करने के बाद गुना वाला 12 यूनिट, यही है मेरे भाई, यानी मिश्रण में दूध की मात्रा कितना था 12 लीटर, कितना 12 लीटर। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई कितना था 12 लीटर। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। कहता 63 का बाइनरी पूछा गया, बाइनरी समकक्ष। देखिए बाइनरी जो आपका नंबर होता है वह क्या होता है 0 और 1, इसके लिए बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 2 से डिवाइड कर लीजिए मेरे भाई, 2 से लगाइए, कितना बार में लगेगा 31 बार में, 31 दूना 62, रिमाइंडर कितना हुआ 1, लगाते जाइए 2 से, फिर 15 बार में 30, रिमाइंडर कितना 1, फिर 2 से लगाइए 7 बार में, रिमाइंडर कितना 1, फिर 2 से लगाइए 3 बार में, रिमाइंडर कितना 1, फिर 2 से लगाते हैं 1 बार में, रिमाइंडर कितना 1। बाइनरी जो लिखा जाता है वह नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, देखिए ना, तो केवल 1 आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 2 4 और 2 कितना 6, यही इसका बाइनरी कोड है, बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी समकक्ष है। अतः आपका उत्तर इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, है ना 6 गो 1 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए हम आपको दोनों परिस्थिति सिखाते हैं, यह तो आपको बताए है ना डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, कभी कभी एग्जाम में उल्टा भी पूछा जाता है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे इसी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना था 2 3 4 5 6, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है कुछ नहीं कीजिए भाई, राइट साइड से 1 लिखिए, दुगना करते चल जाइए, 2 4 8
16 कितना 32। अब देखिए अगर जीरो आता, अगर जीरो होता तो जीरो वाला को छोड़ देते हैं, एक वाला सबको जोड़ लेते, अभी छोड़ना नहीं है क्योंकि जीरो है ही नहीं। चलिए देखिए ना 32 16 कितना 48 8 56 और 4 60 और 3 कितना 63, जरूर 63 आ जाएगा मेरे भाई। जैसे हम एक लिख रहे हैं संख्या 10101। अब इसका अगर हम डेसिमल दिया गया आपको, हाँ बाइनरी दिया गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको लिख दीजिए 1 2 का दुगना 4, 4 का दुगना मेरे भाई 8 या कितना 16, जीरो वाला को हटाना होगा। 16 4 20 से कितना 21, यानी अगर इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 21। तो राइट साइड से 1 से लिखना शुरू कीजिए और सबका दुगना करते चले आइए, जीरो वाला को छोड़ लीजिए, एक वाला को जोड़ लीजिए, वह उसका डेसिमल मान हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों चीज क्लियर करवा दिया है ना, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। आगे आ जाते हैं और यह आज के मॉक टेस्ट का यानी आज के सेशन का यह आखिरी प्रश्न है। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता 1 से लेकर 50 तक गया, वापस 1 तक आ गया मेरे भाई। अच्छा देखिए पहले इसको प्रोसेस के तहत बनाते हैं। 1 से 50 तक जोड़ लीजिए। अच्छा यह तो एपी में है क्योंकि 1 के डिफरेंस पर है, तो एपी में एसएन बराबर क्या होता है भाई n/2 इंटू ए प्लस एल। 1 प्लस में कितना मेरे भाई 50। चलिए और उल्टा ये 1 से लेकर वापस 49 तक आप जोड़ लीजिए, नहीं तो उसमें 49 टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/2 इंटू 1 प्लस में कितना 49। अब देखिए ना यहां भी देखिए 50/2, 50/2 निकाल लीजिए, 50/2 आप निकाल लीजिए, तो यहां बच गया आपके पास 51, यहां कितना बच गया आपका 49 मेरे भाई, है ना। देखिए 2 से काट लीजिए, कितना बार में 50 बार में, 50 गुना 50 यानी कितना हो जाएगा आपका 2500। यह तो बिल्कुल बहुआ वाला कहानी है भाई, प्रोसेस है। अब देखिए एग्जाम में कैसे बनाएंगे इसको, कैसे उड़ा देंगे गर्दा गर्दा इस प्रश्न को। अरे मेरे भाई अगर प्राकृतिक संख्या एक निश्चित दायरा तक बढ़ते क्रम में गया हो और वापस फिर घटते क्रम में आ जाए 1 तक, कुछ मत कीजिए, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना उसका आप वर्ग कर लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है मेरे भाई 50 दिखा, 50 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 2500। अगर 100 तक जाता 100 का वर्ग कर लेते, 100 का स्क्वायर हो जाता 10,000। आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, यानी बड़ा वाला संख्या का वर्ग करके आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं, है ना। चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट हुआ। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन है ना एवं दोस्त लोग हैं चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और जो भी मेरे प्यारे भाई बहन वीडियो को देखे हैं, अगर वीडियो बढ़िया लगता हो तो मेरे लिए एक बार लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत।